but eventually you'll have to sell and move the money to Canada altogether. अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि टैक्सेशन इम्पैक्ट क्या होगा. ठीक है, मेंटली इट इज़ द राइट डिसीजन फॉर मी, फिजिकली इट इज़ द राइट डिसीजन एज वेल, बट टैक्सेशन के क्या इम्पैक्ट होंगे. और उसमें बहुत से लोगों को ये डर लगता है क्योंकि उन्होंने यही सुन रखा है कि कनाडा में ग्लोबल टैक्सेशन अप्लाई होती है तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा उन सारे एसेट्स पे. इसमें दो एसेट्स की बात कर लेते हैं. एक तो अगर आपकी जो है वो इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट्स है या बॉन्ड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स है, वो तो बहुत आसान है बिकॉज, या वो बहुत सिंपल है फॉर दैट मैटर, आसान नहीं कहूँगा मैं, कि अगर आपने जो है वो 100 का लेट्स से स्टॉक लिया था व्हेन यू केम टू यूएई, और वो स्टॉक हो गया लेट्स से 120 का, तो 100 to 120 जो है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि यूएई में तो वैसे कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं है. अब आप जब मूव कर रहे हैं जिस दिन कनाडा, उस स्टॉक की वैल्यू है 120, सो आपको अब जो कैपिटल गेन इनकर होगा वो 120 के ऊपर से इनकर होगा. आपको जो है वो 100 से इनकर नहीं होगा, आपको 120 से इनकर होगा. सो 100 to 120 का गेन, आपको कोई टैक्स नहीं देना उस पर. अब जो गेन होंगे फ्रॉम 120 ऑनवर्ड्स, उस पर टैक्स देना है. अच्छा, अब ये पैसा आप बेशक कैनेडा लाएं ना लाएं, इस पर आपको टैक्स देना ही देना है. ऑब्वियसली यू कैन चूज नॉट टू डिक्लेयर इट, क्योंकि आप कनाडा में बताएं ना कि आपकी इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं एंड यू कैन सेल दिस इन्वेस्टमेंट्स. बट इशू ये है कि जब इस तरह की इक्विटीज़ और बॉन्ड्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो अमूमन जो है फाइनेंशियल मार्केट्स, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में उनका एक्सेस होता है, वो आपके नाम के थ्रू रजिस्टर होती हैं. सो इफ़ समवन वांट्स टू गो एंड सर्च फॉर एनी इन्वेस्टमेंट्स दैट यू हैव अब्रॉड, इट विल बी रिलेटिवली ईजी, क्योंकि वो किसी बैंक के किसी ब्रोकर के साथ पड़ी होगी, और वो आई एम श्योर ऐसा ब्रोकर होगा जो कि सिर्फ मिडल ईस्ट का ब्रोकर नहीं है, वो बाहर और मुल्कों में भी ऑपरेट करता होगा. सो इट वुड बी रिलेटिवली ईजी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा टू फाइंड दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी नॉट टू टेक अ रिस्क. अगर आपकी स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं, इट इज़ बेटर टू सेल इट. अगर उसकी 120 प्राइस हो गई है तो उसको 120 पे बेच दें और वो पैसा आप अपने साथ ले आएँ इन कनाडा. और अगर आप नहीं बेचना चाहते बिकॉज वो फिजिकल एसेट नहीं है, तब ये याद रखें कि अब 120 से ऑनवर्ड जितना भी इस पर कैपिटल गेन आएगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा. अच्छा, दूसरा आ जाते हैं जो फिजिकल एसेट है.